ओम शांति। रक्षाबंधन पर विशेष अव्यक्त वतन से बाप दादा का दिव्य संदेश आया। संदेशी जी कहती, आज अचानक बाबा के पास जाना हुआ। आप सबका जो सूक्ष्म में बाबा के प्रति याद प्यार था वो बाबा के पास पहुंच गया। मैं तो सदा के सदृश्य जैसे जाती हूं वैसे ही दूर से बाबा से दृष्टि लेते लेते बाबा के सम्मुख पहुंच गई। जैसे बाबा हमेशा हमें बाहों के झूले में झुलाते समा लेता है, ऐसे आज भी हुआ। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची आज अचानक कैसे आना हुआ? हमने सुनाया आज तो बाबा क्लास वालों का कोई संकल्प रहा होगा, इसलिए मैं आपके सामने पहुंच गई। बाबा बहुत मुस्कुराए, जैसे बाबा के आगे आप सब जो यहां बैठे हुए हैं वो ही नहीं बल्कि जो भी यहां आने वाले गॉडली स्टूडेंट हैं वो सब बाबा के आगे इमर्ज हो गए। बाबा सभी को प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने सबसे मुलाकात करते हुए बोले, बच्चे, बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा चाहते यही हैं कि मेरा हर बच्चा बाप समान बन जाए, इस पुरानी दुनिया का समय समाप्त करने का आह्वान करने का पुरुषार्थ करे। अभी हरेक बच्चों के अंदर यही संकल्प आना चाहिए कि बस अभी समाप्ति के समय को हमें नजदीक लाना है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कितना दुख और अशांति दुनिया में है। बाबा ने कहा, तुम पूर्वज हो तो आप पूर्वज आत्माओं की दुख अशांति देखकर क्या सोचते हो? आपके लिए ही मंदिरों में जड़ चित्रों के आगे कहते हैं, हे देवा रहम करो, कृपा करो। आपको उन आत्माओं के प्रति रहम नहीं आता? बाबा ने यह कहते जैसे एकदम दृष्टि दी, जो सभी गुम हो जाते। कुछ समय तक बाबा की दृष्टि ऐसे ही चली। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची, बच्चों को जो बाबा को याद किया, बच्चों ने जो बाबा को याद किया तो बाबा ने आपको बुला लिया। लेकिन एक एक बच्चे को कहना कि बाबा ने एक एक बच्चे को पदम पदम गुणा याद प्यार दिया है, तो आपको बाप दादा का प्यार मिला। आपकी याद से बाबा ने आज बुलाया। बाद में बाबा ने राखी के लिए कहा कि राखी का उत्सव आप बच्चों के लिए संकल्प करने का दिन है। क्या संकल्प करना है? बाबा ने कहा, वर्तमान समय बाबा ने देखा है कि बुरे संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। इससे समय भी व्यर्थ जाता। इस बार जब राखी बांधो तो प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं व्यर्थ संकल्प कर व्यर्थ समय नहीं गवाऊंगा। उनको समाप्त कर मन को सेवा में और बाबा के प्यार में बिजी रखो। जितना मन को बिजी रखेंगे उतना जो बाप चाहते हैं कि अब दुख की दुनिया खत्म हो और सब सुख की दुनिया या मुक्ति धाम में जाएं, वो सभी के दुख की लहर खत्म हो। वो लहर आपको अभी अंदर में आनी चाहिए। इस राखी पर व्यर्थ समाप्त करके समर्थ बनने की प्रतिज्ञा सभी अपने से करें। दोनों ही बातें, टाइम और संकल्प,
क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग का एक एक सेकेंड बहुत मूल्यवान है और एक एक संकल्प महान है। अभी के संकल्प से ही आप अपने को और विश्व को परिवर्तन करते हो। इसलिए बाबा ने कहा इस राखी पर सभी मन में दृढ़ संकल्प करें कि व्यर्थ समाप्त। बाबा ने कहा सभी बच्चों में उमंग उत्साह तो है कि हम कुछ करके दिखाएं। बाबा के पास संकल्प पहुंचता है। जब भी योग में बैठते हैं तो संकल्प करते हैं ये करें, लेकिन कर्म योग में जब जाते हैं तो वायुमंडल का प्रभाव उमंग उत्साह में मिक्स हो जाता है। लेकिन अभी सारे दिन यह उमंग रखो कि मुझे व्यर्थ समाप्त करके नंबर 1 समर्थ बनना है। ऐसे करके बाबा ने कहा अच्छा आज तो बाबा ने ऐसे ही बुला लिया। बाबा से मिलके मैं सभी का याद प्यार लेते वापस पहुंच गई। ऐसे ही 22 अगस्त 2002 को वतन से रक्षा बंधन का दिव्य संदेश आया। संदेशी जी कहती जब राखी का संदेश बाबा को देने गई तो बाप दादा को दूर से देखा। दूर से ही बाप दादा के दोनों नयनों और मस्तक से 3 किरणें निकल रही थी जिन पर लिखा हुआ था स्वरक्षक, विश्व रक्षक और प्रकृति रक्षक। मैं उस लाइट को देखते देखते बाबा के सम्मुख पहुंच गई। बाबा ने शक्ति स्वरूप मधुर बोल में कहा आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची आओ, आज क्या समाचार लाई हो। हमने कहा बाबा आज कल तो राखी का उत्सव खूब मना रहे हैं। बाबा बोले आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को पवित्रता की ही आवश्यकता है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण बच्चों को भी वर्तमान समय हर संकल्प में पवित्रता ही महान बनाती है। ब्राह्मण बच्चों ने जब से ब्राह्मण जन्म लिया है तब से ही बाप दादा ने पवित्रता का कंगन बांधा है। इस बंधन को सब मिलकर फिर से स्मृति स्वरूप बनने और बनाने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों के उमंग को देख खुश होते हैं। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का कितना उमंग उत्साह बच्चों में है। यही मूल आधार है संपन्न और बाप समान बनने का। यह रक्षा बंधन सर्व आत्माओं को सहज संदेश देने का भी बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि यह स्नेह का संबंध सबको बहुत प्यारा है। बाप दादा तो यही कहते कि खूब सेवा करो और पवित्रता द्वारा सभी को सुख शांति की अंजलि दो। दाता बन ज्ञान दान, शक्ति दान, गुण दान करते चलो। फिर बाबा बोले दिलाराम बाबा बच्चों को बहुत दिल से याद करते हैं। ऐसे कहते बाप दादा जैसे सर्व बच्चों को स्नेह से देख रहे थे। इतने में क्या देखा कि दोनों दादियां चारों ओर के सभी सर्विसेबल बच्चे बाबा के सम्मुख पहुंच गए। बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि हर एक को दे रहे थे। जब बाबा की दृष्टि हर एक बच्चे पर पड़ती थी तो सबके मस्तक पर लाइट का ताज चमकने लगता था, जो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाप दादा बोले बच्चे ऐसे ही सदा लाइट माइट स्वरूप भव
और फरिश्ता भाव। ऐसे बाप दादा से मिलन मनाते मैं साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश वतन से बाप दादा के हम बच्चों को प्राप्त हुए, जिसमें बाप दादा ने अनेक पुरुषार्थ बताए। ऐसे ही और विशेष भोग संदेश सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।